कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 12 जिसका नाम है पादप में जनन। प्यारे बच्चों, पादप दो प्रकार की जनन विधियां अपनाते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जहाँ बीज की कोई आवश्यकता नहीं होती, वहीं लैंगिक जनन में बीज की सहायता से ही जनन किया जाता है। साथ ही पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है और परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। और प्यारे बच्चों, अब प्रश्न आता है कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार से मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। आइए सीखें क्या होता है परागण। प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन में परागण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परागण क्या होता है, किस प्रकार से होता है और क्या परागण के भी कोई प्रकार होते हैं, आइए सीखते हैं। बच्चों, परागण को सीखने के लिए हम यह क्रियाकलाप करके देखते हैं। हम बनाएंगे पुष्प में परागण। साथ ही बच्चों, प्रश्न आता है कि परागण की परिभाषा क्या होगी। तो परागण की परिभाषा बच्चों कि पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। और यह प्रक्रिया दो प्रकार से हो सकती है, या तो उसी पुष्प में या एक से दूसरे पुष्प में। और इसी आधार पर हम करते हैं परागण का वर्गीकरण। बच्चों, परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण दो प्रकार से हो सकता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है, जिसका हम अभी चित्र भी बना रहे हैं। यह चित्र बच्चों, हम पुष्प का चित्र बना रहे हैं और साथ ही उसमें दर्शाए जा रहे हैं पुष्प के जनन अंग, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर। यहाँ हम बच्चों दो पुष्प बनाएंगे ताकि हमें समझ आ सके कि किस प्रकार से स्वपरागण और परपरागण की प्रक्रियाएं होती हैं। और परपरागण की प्रक्रिया में बच्चों पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और यह प्रक्रिया कहलाती है परपरागण। और यहाँ हमने दूसरे पुष्प का चित्र भी बना लिया है और इस पुष्प में भी हमने दर्शाए हैं पुष्प के जनन अंग, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर। अब हम अपने पुष्प को सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए रंग करते हैं। और अब हम बना रहे हैं पुंकेसर। यह जो हरे रंग से बनाया यह था पुंकेसर, और जो अब बना रहे हैं यह है स्त्री केसर। और ये एक और पुंकेसर। इस पुष्प में भी ये बनाया हमने पुंकेसर का पुतंतु, और ये है स्त्री केसर। और अब है ये पुतंतु जो पाया जाता है पुंकेसर में। ये पुष्प की पत्तियां जो पुष्प को आकर्षक रंग देती हैं, और इस आकर्षक रंग के पुष्प को बड़े फायदे होते हैं। इस रंग के कारण बहुत सारे कीट पतंग पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं और परागण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इसीलिए पुष्प जो है वो बहुत ही चटक और रंग बिरंगे होते हैं।
हम यहाँ पुष्प के बड़े ही सुंदर ढंग से लाल रंग से रंग भरेंगे। और अब आपको पता चला होगा कि पुष्प जो है वो सामान्यतः इतने रंग बिरंगे और सुगंध युक्त क्यों होते हैं। बिल्कुल सही, ऐसा कीट पतंग को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। यानी जो जितना सुंदर पुष्प दिखेगा, जितना रंगीन होगा, उतने ही कीट पतंग उस पुष्प की तरफ आकर्षित होंगे। बहुत सारे कीट पतंग पुष्प की सुगंध से आकर्षित होते हैं। बच्चों, यह चित्र बनाना भी आप अवश्य सीखें। पुष्प का चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही चित्र बनाने से हमें याद हो जाते हैं कि पुष्प के कौन कौन से भाग कहाँ कहाँ स्थित होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। इससे हमें सहायता मिलती है अपने प्रश्न की अच्छे से जानकारी प्राप्त करने में, और साथ ही जब हम अपने आसपास पुष्प को देखते हैं तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह पुष्प का कौन सा भाग है और इस पुष्प के किस भाग का क्या कार्य हो सकता है। इसीलिए आप भी इन चित्र को अपनी पुस्तिका में अवश्य बनाएं। यह होगी आपकी खेल खेल में ही शिक्षा। आप अच्छे से और आसानी से सीख पाएंगे कि किस प्रकार से हम चित्र में पुतंतु को दर्शा सकते हैं, हम स्त्री केसर को दर्शा सकते हैं या पुष्प के अन्य भागों को दर्शा सकते हैं, और उन भागों का क्या कार्य होता है यह भी आप यहाँ आसानी से सीख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि पुंकेसर में परागकोश और तंतु होते हैं और यह दोनों अंग मिलकर के पुंकेसर का निर्माण करते हैं, जो हम अलग से यहाँ दर्शा रहे हैं। ये हमने बनाया वर्तिकाग्र, ये पुंकेसर यानी परागकोश। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। और यह तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि परागकोश में पाए जाने वाले परागकण नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो यह बड़ी ही महत्वपूर्ण और सरलता से प्राप्त होने वाली जानकारी है जब आप यह चित्र बनाएंगे। आइए लिखते हैं नाम हमने चित्र में क्या क्या बनाया उन सभी अंगों के। ये हमने बनाया वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र स्त्री केसर का हिस्सा होते हैं और यह है परागकोश, और परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। ये हमने दोनों ही पुष्पों के वर्तिकाग्र के नाम लिखे। जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है स्वपरागण। यहाँ पर इसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हुए हैं, इसीलिए यह स्वपरागण कहलाएगा। और जब इस पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाएगी, क्योंकि यहाँ जो परागकण हैं वह दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हुए हैं, इसीलिए यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। और यह सब किसमें होता है? पुष्प में। इसीलिए इस चित्र का नाम है पुष्प में परागण। और हमने बनाए परागण के दो प्रकार, स्वपरागण और परपरागण। तो ये था अपना क्रियाकलाप। हमने अच्छे से सीखा स्वपरागण और परपरागण के विषय में। स्वपरागण में उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जबकि परपरागण में
एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। और इस सारी प्रक्रिया को हम जानते हैं परागण के नाम से। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आपने अब तक इस पाठ में क्या क्या सीखा, आपने क्या सीखा में, और साथ ही देखते हैं इस पाठ के प्रमुख शब्द। और इस पाठ के प्रमुख शब्द हैं युग्मक, परागण, परागकोश, युग्मनज, परागकण, स्त्री केसर, पुंकेसर और लैंगिक जनन, जिसके विषय में आज हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की। और इस पाठ में हमने सीखा कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। साथ ही हमने सीखा कि एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं, जबकि द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। और साथ ही बच्चों हमने यह भी सीखा कि नर युग्मक पाए जाते हैं परागकण में और मादा युग्मक पाए जाते हैं बीजांड में। और किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। और परागण के दो प्रकार होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। और स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जबकि परपरागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। तो ये हमने सीखा लैंगिक जनन में किस प्रकार से परागण होता है और परागण के प्रकार स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।